और खबर जिस पर पिछले 2 दिन से डिबेट हो रही है, 2 दिन से हंगामा हो रहा है, लेकिन खबर अब उसके आगे की है। सनातन के खात्मे की बात कर रहे थे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन। कई एफआईआर हो गई, अब जेल जाएंगे क्या, सवाल ये है। अब ऐसे लोगों को बताने की जरूरत है जो ये कह रहे हो कि सनातन को खत्म करना है, जो ये कह रहे हो कि सनातन डेंगू मलेरिया है। उन्हें बताने की जरूरत यह है कि वैसे तो स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, संविधान की शपथ ली होगी, उनके बेटे विधायक हैं, उन्होंने भी संविधान की शपथ ली होगी, और इसी संविधान में सनातन से जुड़ी एक तस्वीर भी है। वो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, देश के संविधान में श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी की तस्वीरें। ये बताता है कि भारत का जो संविधान है वो संविधान सनातन से अलग नहीं है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष और वो कहता है कि सभी धर्मों को की स्वीकार्यता है। सनातन से जुड़ी ये तस्वीर ये बताती है, उसी संविधान की शपथ ली है। इसलिए सवाल ये है कि या तो वो पूरी तरह से संविधान को मानते नहीं है और अब उसी कानून का डंडा उन पर चलेगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये है उदयनिधि और ये है एमके स्टालिन। क्या अब उदयनिधि जेल जाने वाले हैं? जरा रिपोर्ट देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा आगे की कहानी। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள்। भाजपा को किसने अधिकार दिया कि वो धर्म के सर्टिफिकेट बांटे? ये मार्केटिंग करें, ये मनमाना करें, ये देश की जनता की आंख में धूल झोंके। वो तो रोटी सनातन धर्म के नाम पे खा रही है आज की तारीख। प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, परंतु मेरी नजरों में सभी के लिए मेरे मन में बराबर का सम्मान। रावण के खानदान के लोग हैं। सनातन के खात्मे की बात करने वाले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे अब जाएंगे जेल। देश भर के शहरों में उदयनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। सनातन को डेंगू मलेरिया कहने वाले उदयनिधि अब कानूनी शिकंजे में हैं। डीएमके नेता के इस बयान ने इंडिया गठबंधन की नींद उड़ा दी है। घमंडिया समूह की मीटिंग हुई है, नेता तय नहीं कर पाए, नीति उन्होंने तय किया सनातन को नीचा करना। ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है। स्टालिन के बेटे अपनी बात पर कायम है कि मैं हिंदू को मिटा के दम लूंगा, भगवा को मिटा के दम लूंगा। तो इसका जवाब राहुल गांधी, नीतीश कुमार और लालू यादव को देना पड़ेगा। लेकिन गठबंधन के नेताओं ने मौन साध लिया है। वोटर अब इंडिया गठबंधन को करारा जवाब दे रहे हैं। की मानसिकता विकृत है। ये ना क्रिश्चियनिटी को मानेंगे, ना ये इस्लाम धर्म को मानेंगे, ना ये हिंदू धर्म का मानने वाले। तो इनका कोई धर्म नहीं है, इनका सिर्फ सत्ता की राजनीति करना और कुछ नहीं। ये 2-4 चिंटू आकर के हमारा सभ्यता, हमारा संस्कृति को कभी खत्म नहीं कर सकता। खत्म खुद हो जाएंगे। सनातन को गाली दे रहे। सनातन कोई आज का नया धर्म नहीं है, बहुत पुराना धर्म है। ये कौन से बहुत बड़े राजनेता हैं, ये भी मिट जाएंगे। डीएमके को लगता है इस बयान से तमिलनाडु में वोटों का कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन इससे पूरे देश में इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। स्टालिन पर दिल्ली से लेकर देश के कई इलाकों में केस दर्ज हो चुका है। मुजफ्फरपुर की अदालत में उदयनिधि जो तमिलनाडु के मंत्री हैं, एमके स्टालिन जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, दोनों के विरुद्ध आईपीसी की धारा 500, 504, 295, 295 क, 298 और 120 बी के तहत एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है और माननीय न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए स्वीकार करके सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तिथि मुकर्रर की है। क्यों कह रहा हूं कि उदयनिधि जेल जाएंगे? क्योंकि देश के कई शहरों में इनके खिलाफ मुकदमा हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है, अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है। अब इनका बचना मुश्किल है। ये आप देख रहे हैं उदयनिधि स्टालिन को। इनके खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं विनीत जिंदल, जिन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। सनातन धर्म के खिलाफ भड़काऊ बयान देने का आरोप है इन पर। हिंदू सेना ने भी दिल्ली पुलिस आयुक्त से शिकायत की है इनकी। स्टालिन के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में भी परिवाद दायर हुई है। सीएम स्टालिन के साथ उनके बेटे के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग है। 14 सितंबर को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी।
दिल्ली और मुजफ्फरपुर में धारा 153 ए, 120 बी, 295, 504 के तहत केस दर्ज हुआ है। 153 ए का मतलब सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ना, 3 साल तक की जेल और जुर्माना है। 120 बी आपराधिक साजिश, 2 साल तक की सजा है। 295 पवित्र वस्तु को तोड़ने की कोशिश, 2 साल की सजा है। 504 अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल, 2 साल की सजा और जुर्माना है। उदयनिधि स्टालिन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं। उदयनिधि ईसाई समुदाय से आते हैं। उदयनिधि तमिलनाडु सरकार में युवा कल्याण मंत्री हैं। उदयनिधि ने सनातन को खत्म करने की बात कही। सनातन धर्म को मच्छर और डेंगू की तरह बताया, सनातन मलेरिया और कोरोना की तरह है। इसका विरोध नहीं, इसे खत्म करना चाहिए, इनका कहना है। यह समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। उदयनिधि ने यह बयान एक कार्यक्रम में दिया था और कार्यक्रम का नाम जानते हैं क्या था? कार्यक्रम का नाम था सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, मतलब सनातन को पूरी तरह से खत्म करने का कार्यक्रम। अब सुनिए जरा, उदयनिधि ने पहले क्या कहा, उसके बाद रिपब्लिक टीवी ने उदयनिधि स्टालिन से बात की, दोबारा वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். I don't care. I still stand by whatever I said. The DMK party was formed for social justice. I will always talk about it. I will always talk about what are the defects of the Sanatana. I never called for genocide. Do you have any proof? So please don't twist the issue. Let me ask you another question. BJP is opposing for whatever I said. BJP's alliance party, ADMK, did you ask them? Have they commented about it? अभी भी स्टालिन के सुपुत्र अपने बयान पर कायम है। वो कह रहे हैं मैं अपने बयान पर कायम हूं। बीजेपी क्या कह रही है, देखिए जरा। बीजेपी के बड़े बड़े नेता कपिल मिश्रा कह रहे हैं कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया के लोग एक एक करके सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत और जहर फैलाना शुरू कर चुके हैं। मुंबई में हुई विपक्ष की मीटिंग का असली एजेंडा शायद यही था, हिंदुओं को गाली देकर राजनीति करने वालों का सर्वनाश निश्चित है। अश्विनी चौबे कह रहे हैं औरंगजेब और बाबर जो न कर सके वो इस ठग बंधन के लोग कर रहे हैं, ये देश लूटने की साजिश कर रहे हैं। मनोज तिवारी कह रहे हैं उदयनिधि पर केजरीवाल आखिर चुप क्यों है, ऐसे लोगों को देश माफ नहीं करेगा। कुमार विश्वास कह रहे हैं स्टालिन के बच्चे भी अगर हिटलर की भाषा नहीं बोलेंगे तो फिर कौन बोलेगा, बाकी तो इतिहास ने उनका भी न्याय किया था तो इनका भी करेगा। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इंडिया अलायंस के यानी विपक्ष के गठबंधन का कोई भी सहयोगी इसके बयान की, यानी उदयनिधि स्टालिन का बयान कि सनातन को खत्म करना है, सनातन डेंगू मलेरिया है, इसका किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने निंदा नहीं की। देखिए क्या कह रहे हैं, सब बराबर कर रहे हैं। शुरुआत देखिए, कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा डीएमके नेता के बयान पर इंडिया के नेता मौन हैं, बीजेपी के हमले के बावजूद चुप्पी साधे हुए। कह रहे हैं हम सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखते हैं, कांग्रेस इसी विचारधारा में विश्वास रखती है, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि हर राजनीतिक पार्टी के पास अपने विचार रखने की आजादी है, हम सभी की मान्यताओं का सम्मान करते हैं। कैसे आप स्टालिन की बात का सम्मान कर सकते हैं या उसे जस्टिफाई कर सकते हैं या न्याय संगत ठहरा सकते हैं? आरजेडी क्या कह रही? मनोज झा ने कहा कभी कभी हमें प्रतीकों और मुहावरों के भीतर जाकर चीजों को देखना होता है। कबीर अगर आज पैदा हो गए होते तो उन्होंने आज वो दोहा कह दिया होता, तो क्या आप उन्हें फांसी पर लटका देते? यानी आरजेडी ने भी आलोचना नहीं की है। अब देखिए अखिलेश यादव के कोहिनूर, स्वामी प्रसाद मौर्य, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को किसी धर्म से कोई भावनात्मक लगाव नहीं है, वो किसी धर्म की नहीं है, हर चीज की मार्केटिंग करती है। अगर मंत्री ने कुछ कहा है तो बीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? सोचिए, अखिलेश के नेता भी आलोचना नहीं कर रहे हैं। अगला देखिए, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह कह रहे हैं बीजेपी ने सनातन धर्म का अपमान किया है,
हिंदू धर्म क्या है ये अमित शाह और बीजेपी से नहीं सीखना चाहिए। ये सबके बयान है। अब सुनिए जरा, बीजेपी हमलावर है, पहले विधानसभा चुनाव है, उसके बाद 24 के चुनाव है, और ऐसे बयान के बाद अब इंडिया अलायंस के लिए मुश्किल हो गई है, किस मुंह से वोट मांगेंगे। सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं और गिरिराज सिंह। सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की है। राहुल गांधी क्यों खामोश हैं? 2 दिन हो गए। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं। तो मतलब हम जो कहते थे कि आप पाखंड करते हैं, तो वो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। नीतीश कुमार क्यों शांत है? बहुत दावा कर रहे थे कि मैंने सबको एक कर दिया मुंबई में। और उनके उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी क्यों खामोश है? पिताजी को लेके गए थे सिद्धि विनायक का दर्शन करवाने मुंबई में, तो सब दिखावा था क्या? ये कौन सी आपने विरासत खड़ा की है बॉम्बे के मीटिंग के बाद? और कोई गलतफहमी में ना रहे, चाहे स्टालिन का बेटा हो चाहे लालू जी हो, हिंदू इसका जवाब देगा, हिंदू इसका प्रतिकार करेगा। हिंदू एक एक आने वाले इंडिया राहुल गांधी को इसका जवाब देना पड़ेगा। नहीं जवाब देंगे तो 24 के चुनाव में इसका जवाब मिलेगा। बीजेपी अब सीधा सवाल कर रही है स्टालिन के बयान के बाद कि ये जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, ये सब सनातन को खत्म करना चाहते हैं। दरअसल इनका एजेंडा यही है, इनका मकसद है हिंदू धर्म को खत्म करना, इनका मकसद है सनातन के खिलाफ आग उगलना। इन्हें सनातन से कोई मतलब नहीं, इनकी कोशिश है कि सनातन खत्म हो जाए। अब मैं आपको बताता हूं, इंडिया अलायंस से जुड़े हुए जितने नेता हैं, जितनी पार्टियां हैं, इनके नेता सनातन के खिलाफ क्या बोलते रहे, उनके बेटा बेटी क्या बोलते रहे, ये देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, एक एक नेता को आप देख रहे हैं, सबके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे, ये मल्लिकार्जुन खड़गे साहब खड़े हैं, इनके बेटे प्रियांक खड़गे, उन्होंने क्या कहा? जो समान अधिकार न दे वो धर्म बीमारी जैसा है, जो मानव गरिमा सुनिश्चित ना करे वो धर्म नहीं है, इंसान होने का सम्मान न मिले तो धर्म नहीं है। अब ये स्टालिन खड़े, स्टालिन के बेटे क्या कह रहे हैं? उदयनिधि स्टालिन, उनका कहना है कि सनातन मलेरिया और कोरोना की तरह है, इसका विरोध नहीं, इसे खत्म करना चाहिए। ये इंडिया अलायंस है पूरा। अब दूर मत जाइए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं पी चिदम्बरम, उनके बेटे ने भी विवादित बयान दिया। वो कह रहे हैं सनातन धर्म कुछ नहीं, जातियों में विभाजित समाज है। अखिलेश के करीबी की बात करें, अखिलेश यादव भी इंडिया अलायंस के हिस्सा है। स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कह रहे हैं हिंदू धर्म तो कोई धर्म नहीं, धोखा है, रामचरितमानस को बैन कर दो। अब देखिए स्टालिन खड़े, डीएमके के ही एक और नेता है ए राजा, उन्होंने बयान दिया जब तक आप हिंदू हो तब तक शूद्र रहोगे, जब तक आप हिंदू हो तब तक दलित रहोगे, जब तक आप हिंदू हो तब तक अछूत रहोगे। अब आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव भी यहां खड़े, आरजेडी के नेता चंद्रशेखर ने विवादित बयान दिया, कहा रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। केजरीवाल भी हिस्सा है इसी अलायंस का, केजरीवाल के नेता है गोपाल इटालिया, उनका कहना है मंदिर नहीं जाना चाहिए, पूजा नहीं करनी चाहिए। ये अलायंस है। अब इस अलायंस को समझना पड़ेगा कि आखिर इन्हें वोट कौन देगा जब ये 100 करोड़ सनातनियों को गाली देंगे, सनातन को गाली देंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं विपक्षी दल। भाजपा को किसने अधिकार दिया कि वह धर्म के सर्टिफिकेट बांटे? भाजपा तो कुछ नहीं बोलती जब उनके साथ जुड़े हुए विभिन्न दलों के नेता भगवान श्री राम का अपमान करते हैं। भाजपा तो कुछ नहीं बोलती जब उनके साथ उनके एनडीए में कुछ ऐसे दल हैं जिन्होंने भगवान हनुमान पर सवाल उठाए हैं, भगवान हनुमान के अस्तित्व पे सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? ये मार्केटिंग करें, ये मनमाना करें, ये देश की जनता की आग में धूल झोंकें, धर्म के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करें, वो अच्छी बात है। तो स्वाभाविक रूप से इनकी नौटंकी का खुलासा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस काम में माहिर है। वो तो रोटी सनातन धर्म के नाम पे खा रही है आज की तारीख में। ये सरकारी उनके इस एजेंडे की वजह से बनी है, तो उनका इस पर क्रिटिसिज्म करना तो बिल्कुल एक स्वाभाविक है। बिल्कुल मैं जितना पूजा पाठ होती हूँ अपनी जगह,
प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ, परंतु मेरी नज़रों में वही सम्मान दूसरे धर्मों को, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जैन हो, सभी के लिए मेरे मन में बराबर का सम्मान। लोगों में बहुत गुस्सा है, लोग सोशल मीडिया पर, सड़कों पर इस गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सुनवाऊंगा आपको, पहले देखिए सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। साध्वी शिवा कह रहे कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहां हमारा, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। यानी सनातन को मिटाने वाले बहुत से आए और चले गए, लेकिन सनातन आज भी है, जो आए थे वो चले गए। रमेश कुशवाहा लिख रहे हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। खुद भी बर्बाद होंगे और इंडिया अलायंस की लुटिया भी डुबो देंगे। गौतम सिंह ने लिखा, मलेरिया और डेंगू का तो इलाज आसानी से हो जाता है, लेकिन जातिवाद का इलाज सदियों से नहीं हो पा रहा। जवाब देने का समय आ गया है, धर्म जाति से ऊपर उठना होगा। नीतू कश्यप ने लिखा, बहुत शर्मनाक राय है, इन्हें अरेस्ट करना चाहिए, हिंदुओं की आस्था का अपमान किया है, इसका जवाब तो तमिलनाडु की जनता ही देगी। सुंदरलाल ने लिखा, यह सब तरीका चुनावी माहौल बनाने के लिए है, हिंदू धर्म पर सवाल उठाओ, तुष्टीकरण कर वोट पाओ, यही तरीका है। अब जरा सुनिए, हमने लोगों से बात की कि एक नेता दक्षिण भारत का कह रहा है कि सनातन को खत्म कर दो, लोग इस पर क्या सोचते हैं। बहुसंख्यक को जो नजरअंदाज करेगा वो सत्ता से बेदखल हो जाएगा, सत्ता को मोहताज हो जाएगा। गर्दनें कटवा दी लेकिन अपने सनातन को नहीं छोड़ा, और जो 50-50 हजार रुपया और 2 बोरी अनाज के लिए अपना धर्म परिवर्तन करते हैं वो स्टालिन बनते हैं, वो ये बात करते हैं तो ये हजम नहीं होती। ये लोग मानसिक रूप से पूरी तरीके बीमार हो चुके हैं, कहते हैं डेंगू मलेरिया। ये मैं कहना चाहता हूँ, ये इतनी ज़्यादा मानसिक इनकी बीमारियां हैं, बड़ी संख्या में मानने वाले लोगों पे ये जो टिप्पणी करते हैं ये इससे नस्तनाबूद हो जाएंगी, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, इनका पतन हो जाएगा। सनातन अर्थात हिंदू धर्म ये आदि है और अनंत है, ये कभी भी इसका अंत नहीं हो सकता। हाँ, निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन का इस बयान से अंत निश्चित हो चुका है, सुनिश्चित हो चुका है। ये सनातन धर्म दुनिया का हजारों वर्ष पुराना सनातन धर्म भारत में कायम है और कायम रहेगा। और इस तरह के आबो हवा खराब करने के लिए सिर्फ 18% वोट को जो खुश करने के लिए ये सब किया है, और वजह यही है इन लोगों के पार्टी के वजूद निकल गया है, कभी इलेक्शन में कुछ नहीं होगा। किसी ने ऑब्जेक्शन किया इस पे कि आपने ये उसको किसी ने कहा कि ये गलत बोला, इसने इसको नहीं बोलना चाहिए था। और ये मोदी को हटाने के चक्कर में क्या क्या बोल जाते हैं, आज पूरा देश विदेश सब आपके माध्यम से सुन रहा है। किसी धर्म के बारे का अपमान नहीं करना चाहिए। सारे साधु संत ऋषि मुनि सब नाराज हैं, लोग नाराज हैं हिंदू। बिल्कुल गलत बात है, हम ऐसे लोगों को बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे और ऐसे लोगों को बिल्कुल मतदान नहीं करेंगे। जो सबका बेसिक जो धर्म है, ये सनातन धर्म है, जो भी कुछ उन्होंने कहा है वो सब 100% वो गलत है। ऐसे लोगों को हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। जो भी हमारे धर्म के खिलाफ कुछ बोलेगा इसे हम वोट नहीं देंगे। अब आपको बताने जा रहा हूं कि एक राज्य के मुख्यमंत्री का बेटा खुलेआम कह रहा है कि सनातन को खत्म करना है। क्या उसे चुनाव हारने का डर और खौफ नहीं है? ऐसा क्यों? बड़े बड़े नेता दक्षिण भारत से आते हैं, जयललिता, स्टालिन खुद करुणानिधि के बेटे हैं। तो सवाल बुनियादी है कि तमिलनाडु में चलती है द्रविड़ पॉलिटिक्स। अब आप कहेंगे द्रविड़ क्या होते हैं? जो मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु बोलने वाले हैं उन्हें हम कहते हैं द्रविड़। अब द्रविडियन क्या है? दरअसल ये अगर आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टालिन के जो सुपुत्र हैं, जो सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, उनकी सेहत पर क्यों नहीं फर्क पड़ रहा। तमिलनाडु में हिंदू विरोध की ही सत्ता की कुंजी है। तमिलनाडु में द्रविड़ों के नाम पर सियासत बहुत पुरानी है। 1916 में तमिलनाडु में एक पार्टी बनी, जस्टिस पार्टी। इस पार्टी ने तमिलनाडु के लोगों को कहा ये द्रविड़ हैं जो तमिलनाडु के लोग हैं। 1916 में उन्हें उत्तर भारत में रहने वाले आर्यों से अलग कहा। वो कहते हैं जो उत्तर भारत में है ये सब आर्यंस हैं, आर्य हैं, हम द्रविड़ हैं, हम इनसे अलग हैं। तमिलनाडु को देश बनाने की मांग भी हो चुकी है। आजादी से पहले ही पेरियार ने अलग देश बनाने की मांग की। 1939 में कहा कि इसे द्रविड़ नाडु देश बना दो, द्रविड़ नाडु देश।
पेरियार आर्य लोगों को आक्रमणकारी बताते थे कि आर्य जो है ये बाहर से आए। तमिलनाडु में 56 साल से सत्ता का फॉर्मूला एक है और वो है द्रविड़ फैक्टर। 234 की विधानसभा है और 170 सीटों पर द्रविड़ वोटों का सीधा असर है। 170 सीट, यानी जिसे मिल गए द्रविड़ वोट वो जीत गया। इसलिए वहां की पार्टियों के नाम में आप देखेंगे द्रविड़ है। राज्य की दोनों पार्टियां डीएमके और एआईएडीएमके द्रविडियन फैक्टर पर चलते हैं। एआईएडीएमके ने राज्य में 31 साल तक शासन किया है, जबकि दूसरी पार्टी डीएमके के शासन 25 साल हो चुके हैं। तमिलनाडु में अब देखिए जरा डेमोग्राफी क्या है, हिंदू संख्या कितनी है, 87.58%, 87.5% हिंदू वोटर हैं। फिर भी सनातन को खत्म करने की बात कैसे? तमिलनाडु में ईसाई 6.12% है और मुसलमान 5.86%। आंकड़ों में द्रविड़ समुदाय को हिंदू कैटेगरी में रखा गया है, तो द्रविड़ हिंदू ही, लेकिन सियासत में यह वर्ग ब्राह्मणों के विरोध में हो जाता है। यही वजह है कि स्टालिन का बेटा जब सनातन को खत्म करने की बात करता है तो वो ब्राह्मणों को टारगेट करता है। केंद्र में भी द्रविड़ पॉलिटिक्स का असर दिख चुका है। आपको याद होगा जयललिता के विरोध से अटल जी की सरकार गिर गई थी। जयललिता ने उनके खिलाफ सभी केस वापस लेने की मांग की कि जो केस है केस वापस ले लो। तमिलनाडु की करुणानिधि की सरकार बर्खास्त कर दो, जयललिता ने मांग की। अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं किया तो क्या हुआ? जयललिता ने समर्थन वापस ले लिया और संसद में सिर्फ एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। यह है द्रविड़ पॉलिटिक्स। अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस मामले में क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मैं मैडम सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आप मोहब्बत की दुकान की बात करते थे, क्या आपके मोहब्बत की दुकान में सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ इतनी घृणा भरी है, इतना जहर भरा हुआ है? और क्या मुंबई में जो आपने बैठक की थी वो इसलिए की थी कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए? क्यों नहीं सोनिया जी बोलती, क्यों नहीं राहुल जी बोलते, क्यों नहीं खड़गे बोलते कि सनातन धर्म के बारे में आपकी सोच क्या है? और बहनों भाइयों, सनातन धर्म का जहां तक सवाल है, इसको केवल पूजा पद्धति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। सनातन धर्म यह सनातन नित्य नूतन है, चिर पुरातन है। नीति को भी आटा खिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई धर्म करता है तो वह सनातन धर्म करता है। यह भी हमारे कांग्रेस के मित्रों को समझना चाहिए। आइए अब आपको बताता हूं कि सनातन है क्या दरअसल। स्टालिन के सुपुत्र को जानने समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें लग रहा है सनातन पर हमला करके ही दाल रोटी चलेगी। सनातन का मतलब है सदा बना रहने वाला, यानी जो हमेशा बना रहेगा, जिसका ना आदि है, यानी जो शुरुआत भी नहीं है और जिसका ना अंत है। गीता में भी सनातन धर्म का जिक्र है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो न कभी नया रहा न कभी पुराना होगा, ना ही इसकी शुरुआत है और ना ही इसका अंत है। सनातन ही ईश्वर है और ईश्वर को मानने वाला सनातन है। यानी सीधे शब्दों में अगर मैं आपसे कहूं तो सनातन का मतलब ईश्वर है और ईश्वर में जो आस्था रखता है वो सनातनी है। महात्मा गांधी की नजर में सनातन क्या था? वो क्या कहते थे? उन्होंने कहा, मैं अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूं क्योंकि मैं वेदों, उपनिषदों, पुराणों, हिंदू ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों के नाम से प्रचलित साहित्यों में विश्वास रखता हूं और अवतारों और पुनर्जन्म में भी विश्वास करता हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा, सनातन को लेकर मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहिष्णुता पर ही विश्वास नहीं करते, बल्कि हम सभी धर्मों को सच के रूप में स्वीकार भी करते हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने सनातन पर कहा, हिंदुत्व महज एक धर्म नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। आमतौर पर हिंदुत्व को जीवन जीने का एक तरीका माना जाता है या फिर मन की स्थिति के रूप में समझा जा सकता है। इसे धार्मिक हिंदू कट्टरवाद के साथ नहीं समझा जा सकता। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिनको एक बड़ा मुद्दा मिल गया है इंडिया अलायंस के लिए मुश्किलें खड़े करने के लिए भी। सुनिए जरा। राजनीति इतनी ओछी नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत की दुकान चलाने वाले लोग नफरत की पुड़िया लेके घूम रहे हैं।
नेता नहीं, कन्वेनर नहीं, लेकिन नीति बन गया हिंदुत्व को गाली दें। इनके पास नफरत की गोडाउन है। सनातन संस्कृति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं वो हाशिए पर चले जाएंगे। और इन लोगों को औरंगजेब और बाबर तो जो नहीं कर सका, वही ये गठबंधन के जो ठगबंधन के लोग हैं, देश को लूटने का जो साजिश है, यही इनका षड्यंत्र है। अभी तो जुम्मा 8 दिन नहीं हुए गठबंधन को बने हुए, और वो सनातन संस्कृति को ध्वस्त करने की, समाप्त करने की मानसिकता से बात कर रहे हैं। इनकी तो हैसियत क्या है? मुगल आए जे उन्होंने प्रयास किया, इनकी तो हैसियत क्या है? ये आपस में गठजोड़ ने तय किया कि हमने किस प्रकार से हिंदू सोच का, सनातनी सोच का, सनातनी विचार का किस प्रकार से हमने अपमान करना है। और ये कांग्रेस की कल्चर रही है। वो तो भगवा आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म, इस प्रकार के शब्द उपयोग करते रहे। वो तो उन्होंने ये भी कहा कि राम एक काल्पनिक फिगर हैं, तो ये उसी सोच का हिस्सा है। तो फिर ये मानना पड़ेगा कि ये पूरा गठबंधन सनातन का और हिंदुत्व का अपमान करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, और इस विरोध के पुरस्कार स्वरूप माइनॉरिटीज़ का बल्क वोट लेने की स्ट्रेटेजी बना रहा है। तो इस देश के हिंदू समाज को सोचना पड़ेगा कि वो क्या करें।